तो पोरोसिटी तक हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब पोरोसिटी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये रिलेशन होता है बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। ठीक है, ईटा इक्वल टू ई ओवर 1 + ई। ठीक है, और ई जो है वो वॉइड रेशियो होता है, वो इक्वल टू होता है ईटा ओवर 1 - ईटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वी टोटल। वी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी टोटल को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, इस बार तुम्हारी सैटरडे क्लास होगी। सैटरडे को हम इस यूनिट के न्यूमेरिकल कर लेंगे। बेशक ये यूनिट कंप्लीट हो ना हो, मैं फॉर्मूलेज लिखा दूंगा तुम्हें पहले सारे। इस इन फॉर्मूलेज के डेरिवेशन है, तो वो मुझे पता नहीं है तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है, बट मैं करा दूंगा सारे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हमने क्या किया, ये हमने रिवर्सल कर दिया इस फॉर्मूले का, इसलिए इसको लिख दिया 1/ईटा। ईटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, उसको रिवर्सल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 1/ईटा। एक मिनट वेट करो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस 1। ठीक है, अब हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, ये होगा वॉइड रेशियो 1/E प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ओवर 1 + ई। ठीक है, ये तुम्हारा पहले वाला रिलेशन। और ई इक्वल टू ईटा ओवर 1 - ईटा, ये दूसरे वाला रिलेशन। ठीक है, इसको 1/ईटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + E/E, 1/E+1 ये। ठीक है, तो 1/E इक्वल टू 1/ईटा माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई इक्वल टू ईटा अपॉन 1 - ईटा। किसी कोई डाउट इसमें? देख, तुम में से कुछ के डाउट आए थे लास्ट क्लास में कि सर वो जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बताया था वो याद नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो सॉइल, ठीक है, सॉइल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब एक लाइन खींच लो, ये है 75 होगा। दोबारा देखो एक बार, ये सॉइल, ठीक है, सॉइल 2 पार्ट में डिवाइड, कोर्स एग्रीगेट, सॉरी कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये 75 माइक्रोन, इससे ऊपर कोर्स, इससे नीचे फाइन। ठीक है, अब कोर्स में भी 2 होते हैं क्या, ग्रेवल और सैंड, और फाइन में भी 2 होते हैं क्या, बेटा ये सब पिछली क्लास में बता दिया है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वो है, सिल्ट और क्ले। ठीक है, तो जो सैंड होती है इसकी लिमिट होती है 4.75 mm टू 75 माइक्रोन।
ठीक है। और जो सिल्ट होती है इसकी लिमिट होती है 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। और जो क्ले होती है इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है। और जो ग्रेवल है इसकी लिमिट होती है 4.75 टू 80 mm। ये है मेन क्लासिफिकेशन। ऐसे याद रखना, ऐसे मतलब फिगर बना के याद रखना तो जल्दी समझ में आएगा। इसको नोट कर लो जिसको भी नोट वोट करना हो। ठीक है। अब क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया है, वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 + ई। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। ईटा इक्वल टू ई ओवर 1 + ई, और ई इक्वल टू ईटा ओवर 1 - ईटा। ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूज होती है कि सर प्लस किस में है और माइनस किस में है। ठीक है। देखो डेराइव तो तुम कर लोगे, बट जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हर जगह डेराइव नहीं कर पाओगे। तो मैंने इनकी लिमिट्स बताई थी। जो वॉइड रेशियो है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू ई। बेटा सिंबल है वॉइड रेशियो का और ईटा सिंबल है पोरोसिटी का। 0 टू 100। ठीक है। और जो वॉइड रेशियो होती है उसकी लिमिट क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वॉइड रेशियो की लिमिट वॉइड रेशियो की लिमिट क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ईटा ओवर 1 - ईटा। ठीक है। और पोरोसिटी का क्या था, ई ओवर 1 + ई। तो देखो जब सेम क्वांटिटी ऊपर है और सेम क्वांटिटी नीचे है, +1 है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी लेस देन 1 आएगी। यस और नो। ठीक है। और जब कुछ क्वांटिटी ऊपर है और मतलब 1 माइनस वही क्वांटिटी नीचे है, तो ये वैल्यू के चांसेस है कि ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। मतलब 1 क्यों लिख रहा हूँ, अभी इसी को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 100 और लेस देन 100। तो जब नीचे सब्सट्रैक्शन का साइन होगा तभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। कभी भी यदि नीचे एडिशन है और ऊपर नीचे सेम वैल्यू है और एडिशन में कुछ और ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू कभी भी 1 ही नहीं होगी। 1 एक ही कंडीशन में होगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो, किसकी, वॉइड रेशियो की। और हमने पढ़ा है कि वॉइड रेशियो कभी 0 होगा नहीं। ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, इनके फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी तो याद हो जाएंगे, लेकिन बाद में कहीं भी लिखोगे ना तो जब कंफ्यूजन होता है। आई ये चीज समझ में। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एस। ठीक है। इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है।
ये वॉल्यूम के टर्म में, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो लिमिट होगी वो लिमिट क्या होगी? कैन इट बी 0? जीरो हो सकती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? जीरो, जीरो होने का मतलब क्या होगा? यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो है तो जो वॉइड्स है वो किससे फिल है? वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। हाँ बिल्कुल सही। तो इसी सॉइल को हम कौन सी सॉइल बोलते हैं? ड्राई सॉइल। ठीक है, व्हेन देयर इज वॉइड्स ओनली, जो फेज डायग्राम बनवाया था वो। और जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो क्या होगा? इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। वॉइड्स किससे फिल होंगे? सारे वाटर से। और इसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉइल। सही है। मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि फेज डायग्राम क्या है। ठीक है, ये जो है, ये इसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी? जीरो। और इसके लिए 100 या 1? 1 भी मतलब इफ यू रिप्रेजेंट इट इन परसेंटेज तो 100 होगी, अदरवाइज इट विल बी 1। ठीक है, तो 1 और 100 में सच कंफ्यूज मत होना। अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं एयर कंटेंट पे। जैसे हमने पढ़ा था वॉइड रेशियो, सिमिलरली वॉइड रेशियो क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ऐसी एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय AC। ठीक है, AC कब जीरो होगा? AC इज जीरो व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड। मतलब कि जो एयर कंटेंट है और ये जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इनमें तुम्हें कुछ रिलेशन दिख रहा है? इनमें एक रिलेशन है क्या? S प्लस AC इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन किसी को दिखा या इसमें भी डाउट है? इस रिलेशन में किसी को डाउट है? ये void प्लस 1 जो लिख रहे हैं उन्हें तो डाउट है ही है। void प्लस 1 कैसे लिख रहे हो तुम लोग? देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिखो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, और एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड विच इज इक्वल टू 1। एक पेन और पेपर साथ लेके बैठो, सॉल्व करते रहोगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी, और यदि केवल देखते ही रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट आता है परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय ईटा ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स में कितने प्रेजेंट है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम। अब इसमें क्या किया है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मतलब कि ईटा ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इधर
वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या होता है? ये होता है एसी, एयर कंटेंट, इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है? पोरोसिटी। तो ईटा ए मतलब कि परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू ईटा ए सी या फिर एन ए सी, जो भी तुम बोलो, ठीक है। ये क्या आ गया? परसेंटेज एयर वॉइड। इसमें किसी को कोई डाउट? ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ तक, मतलब जो भी सॉरी फॉर्मूलाज थे, ये थे वॉल्यूम के टर्म में। अब ये जो वाटर कंटेंट है ये है वेट के टर्म में, ठीक है। वाटर कंटेंट को मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, जो होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, या फिर इसे लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब इसकी लिमिट्स की बात करते हैं, वाटर कंटेंट की लिमिट्स क्या होंगी? सबसे पहले जीरो होगी, नहीं होगी? विल इट बी जीरो? जीरो का क्या मतलब हो गया? वेट ऑफ वाटर जीरो हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, हाँ, क्योंकि क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें, ठीक है, और 100 से ऊपर हो सकती है। यदि 100 होती तो हम इसकी अपर लिमिट रखते, लेकिन जब वैल्यू 100 से ऊपर चली जाती है तो वो एक ही लिमिट से रिप्रेजेंट हो जाती है। फिर इसकी वैल्यू 100 से ऊपर हो सकती है, हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है, मतलब वेट ऑफ वाटर कितना भी हो सकता है और वेट ऑफ सॉलिड भी कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट टर्म आती है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ड्राई यूनिट वेट कब कैलकुलेट करेंगे? वैसे कैलकुलेट तो किसी भी सॉइल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली कब सॉइल कैलकुलेट करेंगे? जब सॉइल में केवल सॉलिड हो और एयर हो, ठीक है। तो ये सॉलिड का वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे गामा डी। देखो, कभी तो तुम्हें आएगा गामा डी, कभी आएगा रो डी, या फिर गामा डब्लू, रो डब्लू। तो इन दोनों से कंफ्यूज मत होना, ये सब तुमने वैसे तो एफएम में पढ़ लिया होगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेट, या फिर वेट डेंसिटी, ठीक है। और इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। जो सॉइल है इसमें जनरली ये यूज होता है, यूज ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता, लेकिन जनरली ये यूज होता है गामा डी, ठीक है। इन दोनों का कन्वर्जन आगे आ जाएगा, वैसे पता ही होगा क्या होता है इन दोनों का कन्वर्जन। गामा इक्वल टू, यही होगा। ये पता है या नहीं पता है, ये तो बता दो।
नेक्स्ट टर्म आती है टोटल बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, गामा टोटल, या फिर गामा बल्क, गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा बल्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आती है सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल कब होगी, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो, 100%। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगी तो गामा सेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या फिर इसको बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो यहाँ लिख भी रहा है कि मतलब इन सबको पढ़ने का यूज क्या है, द डेंसिटी और द यूनिट वेट आर द रेशियोज विच कनेक्ट द वॉल्यूमेट्रिक साइड। मतलब जो हमने वॉल्यूम वाली साइड रिप्रेजेंट की थी फेज डायग्राम में, उनको मास और वेट साइड वाली यूनिट से कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो ये होता है। ठीक है, ये रो के टर्म में है तो सेम चीज है, इनको दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बल्क मास डेंसिटी पढ़ेंगे तो बल्क पढ़ेंगे, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ वेट पर यूनिट वॉल्यूम गामा से रिप्रेजेंट करते थे। ड्राई यूनिट वेट है, यहाँ रो डी होगा, एम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड मास डेंसिटी रो सेट एम सेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। एक टर्म और है जो शायद यहाँ नहीं आई थी, अच्छा यहाँ है, पढ़ाना भूल गया, इसको और देख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होती है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी। अब इसको कैलकुलेट कब करते हैं, मान के चलो कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक है, और जो इसमें वाटर टेबल है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, ये नीचे तुम्हारी सॉइल है पूरी और यहाँ वाटर है। ठीक है, तो जो सॉइल है उसकी कंडीशन क्या हो गई, ये जो सॉइल है ये कौन सी कंडीशन में हो गई, सबमर्ज। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देना कोई। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सबमर्ज सॉइल। ज्यादा ही दूर चले गया, रिवर सही है, हाँ सही है सारे। बैंक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके नीचे जो सॉइल होती है वो सबमर्ज कंडीशन में होती है। तो देखो पढ़ो, इट इज द मास डेंसिटी ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज इन सबमर्ज कंडीशन, एज ऑल ऑफ अस नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द सबमर्ज कंडीशन डिस्प्लेज एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, द नेट मास ऑफ अ सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन इज रिड्यूस। ठीक है, तो रो डैश इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई रो डैश, जो कि होती है एम डैश या फिर एम सबमर्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। एम सबमर्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज एंड सैचुरेटेड। अब सबमर्ज और सैचुरेटेड का क्या रिलेशन होता है वो देखो। ठीक है, जो रो सबमर्ज्ड है वो किसके बराबर होती है, रो सेट माइनस रो डब्ल्यू। ये याद रखना, रो सबमर्ज्ड इक्वल टू रो सेट माइनस रो डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होती है मास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी तक तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, टोटल वॉल्यूम, नीचे जो टर्मिनोलॉजी थी वो थी टोटल वॉल्यूम। अब क्या आ गया, जो रो ऑफ सॉलिड है वो आएगा मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
ये गामा के टर्म में वैल्यू है, ये वो रिलेशनशिप है, इसको अभी करते हैं पहले। पहले इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें फिर कंफ्यूजन रहेगा। एक बार इनको जब खुद पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखनी है बल्क, गामा बल्क। ठीक है, तो गामा बल्क क्या होती है? टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट आती है गामा ड्राई। गामा ड्राई क्या होती है? ड्राई वेट वेट ऑफ सॉलिड टू टोटल वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट आती है सैचुरेटेड, गामा सेट। गामा सेट क्या होती है? डब्ल्यू सेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज, गामा सबमर्ज क्या होती है? डब्ल्यू सबमर्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट है गामा सॉलिड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको गामा समझ को और कैसे लिख सकते हैं? गामा सेट माइनस गामा डब्लू। एक चीज बताओ, इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकल के आएगी? सोचो थोड़ा सा। जतिन ने बोला गामा सॉलिड, तो फिफ्थ वैल्यू विल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट किसकी आएगी? सोचो यार, ये बोनस टिप है। सही है, किसी ने बोला गामा सेट। फिर नेक्स्ट आएगी गामा सेट। फिर नेक्स्ट किसकी आएगी? वाटर कौन सा है? रो ऑफ वाटर कह रहे हो क्या? नहीं, सबमर्ज की नहीं होगी। नेक्स्ट आएगी गामा बल्क। फिर नेक्स्ट आएगी गामा ड्राई। फिर नेक्स्ट आएगी गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज की वैल्यू सबसे कम होगी। सही है, इसको लिख लेना कहीं।
ठीक है, यहाँ तक हो गया तुम्हारा। ये कन्वर्जन वाला फैक्टर और देख लेते हैं। ये मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया था कि गामा इक्वल टू रो जी होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देख लेते हैं। तो गामा इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, अब ये इन टर्म्स ऑफ वाटर देख रहे हैं हम केवल। ठीक है, रो ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये 1 ग्राम पर सीसी भी होता है, याद रखना। 1000 kg पर मीटर क्यूब, हमेशा यूनिट जरूर बोला करो। तो रो की जगह हमने क्या लिखा? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ जी 9.81 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 1000 इंटू 9.81 ये सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। तो गामा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? गामा ऑफ वाटर, एक तरीके से गामा ऑफ वाटर, ये क्या आ गई? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये एक तुम्हें कन्वर्जन बताया। ये जब वो क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, तब दोबारा बता दूंगा ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। समटाइम रिटन एज जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट और weight of a given volume of a solid to the weight of an equal volume of the water. ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जी, ये पहले बता दिया था। वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है जी इक्वल टू गामा एस, जी इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा एस तो मैं बता ही था अभी थोड़ी देर पहले। गामा एस क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। ये जनरली कुछ वैल्यूज हैं, ये मतलब ऐसा याद नहीं करनी, केवल एक ही चीज याद रखना कि 2.65 से वेरी करती है। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें जी की वैल्यू ना दे रखी हो। ठीक है, तो तुम्हें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो जब भी कभी अज्यूम करो तो अज्यूम इट है ग्रेटर देन 2.65। ये सॉइल के ही लिए है, हर जगह 2.65 से ऊपर अज्यूम मत करने बैठ जाना, ओनली फॉर सॉइल। ठीक है, only for soil you have to assume it greater than 2.65। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक होती है अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीएम इज इक्वल टू, उसमें क्या था? वेट ऑफ, उसमें था गामा सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा वाटर। इसमें क्या होगा? गामा टोटल डिवाइडेड बाय गामा वाटर। बस ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे जितना भी है अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और क्लास होगी अभी इसके बाद।